हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम ईपीएफओ की डिक्टेशन बोलने जा रहे हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, जो कि बैंक का एग्ज़ाम है। ठीक है। डिक्टेशन बैंक से रिलेटिव और मुद्रा कोष से रिलेटिव रहेगी। ठीक है। तो आप डिक्टेशन को अच्छे से लिखें और उसको ट्रांसलेट करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर के कारण 2020-21 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। यह बकाया 2021 में जारी रहा और विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर से अधिक हो गया। यूक्रेन युद्ध के कारण और बड़े केंद्रीय बैंकों को यह एहसास होने के बाद कि महामारी के बाद मुद्रास्फीति की दर इजाफा अस्थायी नहीं था, पूंजी की अवयव की स्थिति उलट गई। भारत को चालू खाते की भरपाई की आवश्यकता है। इसके चलते जनवरी और नवंबर 2022 के बीच करीब 100 अरब डॉलर की राशि बाहर गई। यदि आरबीआई ने अच्छी आवक के समय में मुद्रा भंडार नहीं तैयार किया होता तो भारत को बहुत बड़े पैमाने पर मौद्रिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता और यह बात आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती। हालांकि हाल के वर्षों में रिजर्व बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन निकट के मध्य अवधि में उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा सकता है। निकट भविष्य के में सबसे बड़ा जोखिम भू भू राजनीति से जुड़ा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से पूंजी बाहर जाएगी। यह तेल कीमतों में इजाफा, चालू खाते के घाटे में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा विश्व अर्थव्यवस्था में अन्य ढांचागत परिवर्तन भी हो रहे हैं, जो समय के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का बजट घाटा ढांचागत रूप से बड़ा है और उसमें और बचत लगेगी। अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष यह भी मानते हैं कि अमेरिका में तथा संभव अन्य विकसित देशों में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहेंगी, क्योंकि बचत और निवेश के रुझान में ढांचागत बदलाव आ रहा है, जो पूंजी प्रवाह को प्रभावित करेगा। संभव है कि निकट भविष्य में दुनिया दोबारा स्थिर मौद्रिक नीति का रुख न करे। अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में जहां अधिक विदेशी मुद्रा भंडार हमेशा उपयोगी होगा, वहीं भारत की वृहद आर्थिक स्थिरता में भी मजबूती लानी चाहिए। इसके लिए अन्य चीजों के अलावा मुद्रा स्फूर्ति को कम स्तर पर और स्थिर रखना होगा तथा इसके साथ ही राजकोषीय घाटे में भी तेजी से कमी लानी होगी। अक्टूबर में मौसमी मंदी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत काम की मांग तेजी से बनी रही। ये आंकड़े ऐसे समय आए जब मनरेगा में आवंटित धन का आवंटन खत्म होने वाला है। हाल के वित्तीय बयान के मुताबिक देश के करीब 80% राज्यों में मनरेगा के तहत आवंटित राशि में ज़्यादा
खत्म हो चुका है। वेबसाइट के मात्र एकमात्र किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत व्यय करीब 77,634 करोड़ रुपए है, जबकि कुल उपलब्ध राशि 68,014 करोड़ रुपए है। इस तरह से करीब 9,619,53 की कमी है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 24 के बजट अनुमान में मनरेगा के लिए महज 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया था। उधर रिपोर्ट में कहा गया कि पूरक अनुवाद मांग के माध्यम से इस योजना में करीब 25 से 30 करोड़ रुपये डाले जाने की संभावना है, जिससे साल के शेष महीनों में योजना को आसानी से चलाया जा सके। वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में करीब 18.37 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत काम की मांग की है। यह मांग सितंबर की तुलना में कम है, लेकिन यह पिछले साल के समान महीनों की तुलना में 18.5% ज़्यादा है। साथ ही अगर कोविड प्रभावित वर्षों में 2021 और 2022 को छोड़ दें तो मांग 14.15 वित्तीय वर्षों में अब तक सबसे बड़ी काम की मांग में से एक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 26 करोड़ डॉलर बढ़कर एक महीने के हाई लेवल 586 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को आंकड़ों में यह जानकारी मिली। आंकड़ों के अनुसार इसमें पहले सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.4 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाक्रम के कारण बने दबावों के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की विनिमय दर को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके चलते विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। बता दें कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में परिवर्तन आरबीआई के हस्ताक्षर के साथ साथ भंडारण में रखी विदेशी परिसंपत्ति के बढ़ने या डिप्रेशन के कारण होता है। इस बीच बुधवार को 83.29 प्रति डॉलर की रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.27 पर बंद हुआ, जो सप्ताह के लिए काफ़ी हद तक स्थिर है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल की शुरुआत में हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों के बोर्ड की बैठक के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अस्थायी व्यवस्था के तहत एसबीए ऋण में के अनुरोध से दूर रहने का रुख अपनाया। एसबीए के तहत ऐसे देशों को कम अवधि के लिए वित्तीय सहायता मिलती है जो भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे हों। इस साल
12 जुलाई को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 9 महीने के SBA ऋण को मंजूरी दी थी, जिसके तहत देश के आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम के तहत $3 अरब के करीब राशि का समर्थन मिलना था। स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन की गति 90 वर्ड पर मिनट रही है। डिक्टेशन को कृपया ट्रांसलेट करें और अच्छे से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम हो, जो वर्ड ना बन रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मैं अपने टेलीग्राम की लिंक आपको शेयर कर, चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक है, उस पर आप उस वर्ड को शेयर कर दीजिए, जिससे वर्ड की आउटलाइन आपको मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।